आज की क्लास में हम लोग ये जो BQ25601 आईसी है इसका बारे में डिटेल में जानकारी देने का कोशिश करूंगा। और ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये पिन डिटेल कहाँ से हम लोग को मिलता है ये सब का बारे में आप लोग को जानकारी दूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर, यू आर वाचिंग टेक्निकल एसेस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, किसी भी आईसी का हर एक लेग जो है या हर एक पॉइंट जो होता है, जो जिसका अंदर बीजी आईसी है उसका हर एक बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जिसका लेग आईसी उसका हर एक लेग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस लेग का डिटेल में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरत होता है। और ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में क्या करता है, आप लोग को स्कीमेटिक डायग्राम जैसे हमारा राइट में दिखाई दे रहा है, इस तरह स्कीमेटिक डायग्राम से आपको बता देगा। बस लाइन इधर से यहाँ जा रहा है, डीपली आपको नहीं बताएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये डायग्राम से भी इम्पोर्टेंट होता है एक एक रजिस्टर कितना टाइप का होता है, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ के बारे में बहुत डीपली नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये जो SW दिया है, बी टेस्ट दिया है, रीजन दिया है, ये सब चीज़ का क्या फंडा है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप कोई भी मोबाइल आसानी से रिपेयर कर पाओगे। तो ये सब चीज़ का जो इसका पिन डिटेल हम लोग कैसे मालूम चलता है, ये सब चीज़ आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा। और कहीं पे भी आप सीखने जाओ बिना मतलब का बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हो, ये अच्छा बात नहीं है, जबकि ये आप खुद भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा ट्रैक का बारे में मालूम होना चाहिए, वो हमारे इंस्टीट्यूट में हम लोग सिखाते रहते हैं। और हम लोग बहुत मिनिमम फीस में कोई भी हमारा जितना भी सब्सक्राइबर है उनको सिखाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही है आप लोग को पैसा बर्बाद होने से बचाना है और आप लोग सही काम सीख पाओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका हर एक पिन के बारे में आप लोग को जानकारी देने का कोशिश करता हूँ। इधर देखिए, अभी यहाँ पे देखिए हर एक पॉइंट का भी बास दिया है, PMID, NC, PG का मतलब क्या होता है, उसके बाद स्टेट, मोन इसका मतलब क्या होता है, SDA, SCL, INT, इनिशियलाइजेशन, NC, ये सब क्या है, इसके बारे में आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये सब चीज़ भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक नेम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे नॉर्मली 1 2 3 4 ऐसी दे सकता था, लेकिन ये सब नाम क्यों लगाए, क्योंकि इस नाम का पीछे इसका काम छुपा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आपको इसका काम का बारे में मालूम चल जाएगा तो आप चुटकियों में कोई भी फ़ोन है, कोई भी सेक्शन है, आप इजीली रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये सब चीज़ हम लोग कैसे पता करना पड़ता है इसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, ये हमारा आईसी नंबर है, आईसी जो दिया है यहाँ पावर आईसी चार्जर लिखा हुआ है। तो ये BQ25601 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए स्कीमेटिक में भी देखा, और यहाँ पे लाइव बोर्ड में भी आप लोग देखिए BQ25601। इसको आप गूगल में जैसे सर्च करोगे ये आपको पास आ जाएगा, और इसका डाटा शीट में आपको हर चीज़ मिल जाएगा। जो डाटा शीट PDF फाइल होता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हम लोग डाउनलोड करके रखा हो, आपको दिखाता हो, ये देखिए। जबकि इसका आगे भी है बहुत सारे डिटेल्स, तो ये सब जैसे हमारा क्लास ज्वाइन करोगे तो इसके बारे में आप लोग को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ है, देखिए। उसका बाद देखिए आईसी के बारे में पूरा, इसका क्या फीचर है, किस पर्पज से काम करते हैं, कितना इसका अंदर वोल्टेज देना पड़ता है, कितना एम्पियर देना पड़ता है, कितना आउटपुट होता है, ये हर चीज़ डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आज मोटा आप लोग को समझाएंगे। जैसे हमारे क्लास में ज्वाइन करोगे आप लोग, अब बिल्कुल आसानी से 1-2 आईसी के बारे में जैसे आपको नॉलेज हो जाएगा, बाकी काम आप खुद अपना आप कर लोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इसका जो पिन डिटेल है आईसी का BQ25601, इसका बिल्कुल आसान तरीके से देखे रखा है। देखिए जैसे एक नंबर में क्या है, VAC। अब ये VAC क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। VAC, तो हम लोग थोड़ा नीचे चले जाएंगे, ये हमारा एक नंबर। तो VAC क्या होता है हमें भी मालूम नहीं, चलिए
ठीक है। कोई बंदा बता देता है तो आप लोग सोचते हैं बहुत तेज़ है, ऐसा नहीं है। सबको स्टडी करना पड़ता है। आजकल गूगल पे हर चीज़ मिल जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है VAC। VAC का मतलब है चार्ज इनपुट वोल्टेज सेंस, ठीक है। और ये दिस पेन मस्ट बी कनेक्ट टू VBUS पिन। तो बोला ये वाला जो पिन है, मतलब ये जो हमारा 1 नंबर और 24 नंबर पिन है, ये VBUS का साथ कनेक्शन ज़रूर होगा। वहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखिए ये जो 1 और 24, तो देखिए ये दोनों एक साथ कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल आपको मिल जाता है। अभी 2 नंबर के दिया है P सेल। P सेल का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे भी देखिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ क्या है स्कीमेटिक में नहीं दे के रखते। जैसे देखिए यहाँ पे VBUS जो है 1 नंबर और 24 नंबर, तो वहाँ पे 1 नंबर क्या दिखाया था, देखिए एक बार दोबारा दिखा था। यहाँ पे देखिए VAC, और VAC का मतलब, और एक बार देखिए, चार्ज इनपुट वोल्टेज सेंस, ठीक है। और ये वाला पिन जो है VBUS का साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये भी यहाँ पे लिख के दिया है। तो हम लोग स्कीमेटिक में देखेंगे, देखिए 1 और 24 आपस में जुड़ा हुआ है। तो हम लोग PDF फाइल से भी IC का बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे यहाँ पे P सेल देखिए जो लिखा है। तो P सेल क्या है, अभी हम थोड़ा ऊपर करेंगे। देखिए यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट बनाया हुआ है, ठीक है, रीजन। यहाँ पे P सेल हम लोग चेक कर लेंगे, 2 नंबर P सेल। तो हम लोग यहाँ पे मुझे भी मालूम नहीं है तो P सेल क्या होता है। तो एक बार हम लोग फिर डाटा शीट में चलेंगे। डाटा शीट में 2 नंबर में देखिए P सेल। P सेल का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए P सेल जो लिखा हुआ है, पावर सोर्स सिलेक्शन इनपुट। तो यहाँ पे पावर सोर्स सिलेक्शन इनपुट, एक्चुअली इसका नाम है पावर सोर्स सिलेक्शन इनपुट, इस लाइन का मतलब है। और यहाँ पे कितना एम्पियर है, तो हमारा 2 नंबर अभी हम लोग स्कीमेटिक में एक बार देख लेंगे। देखिए P सेल, देखिए पावर सोर्स सिलेक्शन इनपुट, पावर सोर्स सिलेक्शन इनपुट, इसका जो सेट दिया 5000 मिली एम्पियर इनपुट करंट, और लिमिट दिया है 2.4 एम्पियर तक, ठीक है। तो हमारा 2 नंबर यहाँ पे, जैसे इस जगह पे ये वाला पॉइंट है, ये P सेल वाला पॉइंट है हमारा। देखिए ये जो हमारा P सेल वाला पॉइंट है, और ये किसका साथ लगा हुआ वो भी यहाँ पे डिटेल्स में दे के रखता है, ठीक है। और आगे अभी हम लोग देखेंगे 3 नंबर वाला क्या हो रहा है। 3 नंबर है PG। PG का मतलब कोई पावर गुड बोलता है, एक्चुअली इसका क्या नाम है हम लोग देखेंगे और इसका क्या काम है। तो 3 नंबर PG है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर देखिए PG, इसका मतलब देखिए ओपन ड्रेन एक्टिव लो पावर गुड इंडक्टर। यहाँ पे जो ड्रेन एक्टिवेट है, अभी ड्रेन पॉइंट किसका होता है, मॉसफेट। देखिए यहाँ पे फिर मॉसफेट का फंक्शन आ गया, तो इसलिए मॉसफेट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसको मैं आगे और आप लोग को दिखाएंगे। तो हमारा जैसे क्लास में ज्वाइन करोगे, हम लोग मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, डायोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कंडक्टर, ये सब चीज़, क्योंकि यही सब चीज़ मिलके एक IC बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जिसको अभी मॉसफेट के बारे में मालूम नहीं है, तो इसको ड्रेन के बारे में मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि एक मॉसफेट के अंदर गेट, ड्रेन और सोर्स 3 पॉइंट होता है। तो उसके बारे में अगर आप डीपली नॉलेज नहीं है तो आप आगे काम नहीं कर पाओगे। तो मॉसफेट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक्चुअली PG का मतलब है ओपन ड्रेन एक्टिवेट लो पावर गुड। देखिए इतना ही, एक्चुअली इससे आगे जो किसी को मालूम नहीं क्या होता है, ठीक। इसलिए यहाँ पे एक अंडरलाइन दे के रखा है, इसका मतलब इसका आगे भी कुछ है, ठीक है। तो इसका बारे में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उसको देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसका सिर्फ पावर गुड नहीं होता है, इसका है ओपन ड्रेन एक्टिवेट लो पावर गुड इंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉयल वगैरह होता है, ठीक है, जो IC का अंदर ही है, और ड्रेन को एक्टिवेट किया जाता है। जो मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए जो VDS वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स होता है, उसको जैसे हम लोग मॉसफेट का क्लास कराएंगे उस टाइम आप लोग को समझाएंगे। तो इसी तरह बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे आप लोग इसका डाटा शीट लेके थोड़ा स्टडी करोगे तो हर एक पॉइंट के बारे में आपको इजीली
मालूम चल जाएगा। यहाँ पे हर चीज़ देख के रखा है। 4 नंबर पॉइंट क्या होता है, 5 नंबर देखिए SCL सीरियल डाटा क्लॉक, SDA सीरियल डाटा, ठीक है। तो SCL का पूरा मतलब क्या है, SDA का पूरा मतलब सब सट्टाबाजी में बोलते हैं, लेकिन मोबाइल फील्ड में कोई भी सट्टाबाजी काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग को भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। तो देखिए SCL का मतलब क्या है, ये हमारा 5 नंबर और 6 नंबर। तो 5 नंबर में हमारा SCL है, हम 5 नंबर को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 SCL दिया है, ये एक्चुअली ID का होता है। और SDA है, ये देखिए SCL DI दिया है, और ये DIO मतलब यहाँ पे डाटा सिर्फ इनपुट होता है, और यहाँ पे डाटा इनपुट आउटपुट दोनों काम होता है SDA का अंदर। तो यहाँ पे आप पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है ऑटोमेटिक। और यहाँ पे देखिए जो SCL दिया है, यहाँ पे डाटा इन लिखा है, और I2C इंटरफेस क्लॉक, एक्चुअली इसका नाम है I2C इंटरफेस क्लॉक, और ये I2C इंटरफेस डाटा इसका पूरा नाम है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट में SDA लिखता है, और इसको शॉर्टकट में SCL लिखता है। I2C इंटरफेस क्लॉक को शॉर्टकट में SCL लिखा जाता है, और I2C इंटरफेस डाटा को SDA लिखा जाता है। देखिए कनेक्ट SCL टू लॉजिक रेल थ्रू 10 किलो ओम्स रजिस्टर, देखिए इसको पुल अप किया जाता है। जो पुल अप सर्किट कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग हमारे क्लास में बताएंगे। ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको नॉलेज लेना है, बहुत बड़ा आपको नॉलेज नहीं लेना है, ठीक है। पुल अप सर्किट, पुल डाउन सर्किट, डिवाइडर सर्किट, ये सब चीज़ के बारे में आपको नॉलेज लेना है। बाकी आपको इंटरनेट में हर चीज़ मिल जाता है, ठीक है, लेकिन आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, और इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में दे के रखा है। आपको बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं। देखिए वोल्टेज रेंज भी आपको यहाँ पे दे दिया है। तो जितना आप लोग एक एक IC के बारे में डीपली नॉलेज लोगे डाटा शीट से, तो आपको काम और बहुत ही आसान हो जाएगा। और ज़्यादातर आप लोग को पावर IC होता है और चार्जिंग IC, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर 1-2 IC के बारे में आप लोग इस तरह नॉलेज लेना शुरू कर दोगे, तो आप लोग बड़ी आसानी से कोई भी काम इजीली रिपेयर कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसी तरह यहाँ पे हर एक पॉइंट का बारे में डिटेल में दे के रखा है, जो कि आपको इस तरह स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर जो चीज़ समझ में नहीं आएगा, तब आप डाटा शीट IC का डाटा शीट निकालो, और यहाँ पे आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज मिल जाएगा, और कहाँ से क्या कौन सी वाला पॉइंट कनेक्ट होता है वो भी चीज़ दे के रखा है। जैसे देखिए VWAT का लाइन में जैसे 13 नंबर और 14 नंबर VWAT का लाइन, देखिए यहाँ पे दिया बैटरी कनेक्शन पॉइंट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पैक। इसमें इसका साथ करंट सेंसिंग का भी पॉइंट कनेक्टेड है, वही लिखा है बिटवीन सिस्टम एंड VWAT, मतलब सेंस वाला करंट सेंस और VWAT दोनों का कनेक्ट उसी लाइन से निकला गया है। तो और इसका साथ क्या कनेक्ट है वो भी लिख के रखा है। देखिए कनेक्टेड 10 माइक्रोफेरेड क्लोज टू द बैट पिन में। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारा इसका जो VWAT कनेक्शन गया, थोड़ा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इस मदरबोर्ड के अंदर दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर दिया है, क्लोज किया है यहाँ से सर्किट को, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर करंट सेंस रजिस्टर लगाया गया है। तो ये सब हर चीज़ यहाँ पे डिटेल में दे के रखा है। तो हम लोग ये सब देख के सर्किट को रिपेयर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते रहोगे और ज़्यादा बड़ा चीज़ के ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है। पहले हार्डवेयर का बारे में डीपली नॉलेज होना चाहिए। और बहुत आदमी IC देख के घबरा जाते हैं, लेकिन IC से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका सर्किट के बारे में समझ में आना चाहिए, ठीक है। और छोटा छोटा कंपोनेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा,
और आज के लिए वीडियो इतना ही है। और अगर आप लोग हमारा क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट करिए। हम स्क्रीन में हमारा नंबर ऐड कर देंगे, तो आप उसको देख के आप हम लोग को साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।